तुम्हारे जीवन की डोर जो क्षीण हो रही थी, वह अब और अधिक दृढ़ और लंबी हो गई है। जीवन प्रेम और स्वास्थ्य से भरा रहेगा। तुम दोनों सदा एक दूसरे के साथ प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। यह कहते ही माता पार्वती का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया और वे आकाश में विलीन हो गए। ऋषि ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने मार्ग पर आगे बढ़े। माधव और राधा दोनों वहीं खड़े थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच था। माधव ने अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस किया। उसकी दुर्बलता, उसका दर्द सब जादू की तरह गायब हो चुके थे। वह पूरी तरह स्वस्थ था। उसका चेहरा खिल उठा था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। राधा, मैं ठीक हो गया। वीडियो बना रहे हो? माधव ने खुशी के मारे राधा को गले लगाया। चंदा मामा को देखो। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। देवी मां ने हमें आशीर्वाद दिया। राधा की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसका मन अधूरा रहा, पर उसका उसे और माधव को पूर्णता के साथ मिला था। ना देखे उसका प्रेम, उसका त्याग माधव के जीवन को वापस ले आया था। उस दिन के बाद माधव और राधा का जीवन बदल गया। माधव ने पूरी शक्ति के साथ टीका तो करा करना शुरू किया और राधा अब मैं सब कुछ आज तुमने हद कर दिया मेरे बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि उन्होंने प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति को साक्षात अपनी आंखों से देखा था। उनकी कथा प्रेम कुछ गांव में नहीं, बल्कि दूर दूर तक फैली। लोग उनकी मिसाल देने लगे। वे कहने लगे, देखो, माधव और राधा का प्रेम, जहाँ हृदय में सच्चा प्रेम है, वहाँ बड़े से बड़े विघ्न भी टल जाते हैं और अधूरा भी पूर्ण हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म केवल रस्मों और नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि हृदय की पवित्रता, करुणा और निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम अपने प्रेम को अपने प्रियजनों के कल्याण को सर्वप्रथम रखते हैं, तो स्वयं ईश्वर भी उस प्रेम को पूरित करने के लिए प्रकट होते हैं। प्रेम ही परम धर्म है और जहाँ प्रेम सच्चा है, वहाँ अधूरा भी पूर्ण हो जाता है। यह सत्य शाश्वत है, सनातन है और युगों युगों तक हर सच्चे हृदय को प्रेरित करता रहेगा। और यह कथा जब भी सुनाई जाती है, सुनने वाले की आंखें प्रेम और भक्ति के आंसुओं से नम हो जाती हैं, क्योंकि यह हर किसी के हृदय में छिपे उस सच्चे प्रेम की भावना को छू जाती है, जिसकी शक्ति असीम है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में करवा चौथ की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि चौथ माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। करवा चौथ की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय चौथ माता, जय हनुमान जी बोले। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां चौथ जगत काट काट के बनाओ नहीं से एकदम।